स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि किसी भी सरफेस का हमें क्या निकालना होगा, एरिया। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर और क्लासेस में सीखा है। In the previous chapter, we have deal with the area and perimeter of two-dimensional polygons and like quadrilaters, parallelogram, trapezium and rhombus. ठीक है, but the object like bricks, ठीक है, juice can, a chalk box, glass tumbles एंड आर नॉट प्लेन फिगर्स। तो ये सभी क्या एग्जाम्पल हैं बच्चों, ग्लास एंड चॉक बॉक्स, ये हमारे प्लेन फिगर के एग्जाम्पल नहीं है। दे आर थ्री डायमेंशनल फिगर। ये कैसे बच्चों फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर है विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो कि कुछ फेज आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। द स्पेस दे ऑक्यूपाई इज कॉल्ड द वॉल्यूम। जो स्पेस बच्चों ये लेते हैं, जगह घेरते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। एंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस, जो हम सम लेंगे सभी एरिया का उसकी सरफेसेस का, वो हमारा क्या होगा, थ्री डायमेंशनल फिगर एंड इट्स सरफेस एरिया, वही हमारा सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये थे हमारे प्रीवियस क्लास के कुछ टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में हमारा सरफेस एरिया। व्हाट इज सरफेस एरिया? एज अ नेम सेज, जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द एरिया ऑफ ऑल इट्स आउटर आउटफेस, यानी कि जो इसका सरफेसेस जो होते हैं बच्चों, वो उसके सम कहलाएगा, ऑल द इट्स आउटर सरफेसेस। दस द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कैन बी डिफाइंड। इस तरीके से आप किसी भी सॉलिड शेप्स का सरफेस डिफाइन कर सकते हैं एज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। उसके सभी फेसेस के जो एरिया रहेगा उसको आप सम कर दीजिए तो आपका सरफेस ऑफ एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों सरफेसेस ऑफ अब हम क्या देखेंगे, अलग अलग शेप्स का देखेंगे, यानी कि 3D आपके थ्री डायमेंशनल शेप्स देखेंगे, जैसे कि सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड क्या है, हमारा एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, अब ब्रिक, मैच बॉक्स, बुक्स, अलमीरा एक्सेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड्स। ये सभी बच्चों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, क्यूबॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। आर गिवन फिगर बिलो रिप्रेजेंट अ क्यूबॉइड, यानी कि जो गिवन फिगर है बच्चों ये आपकी क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। इसके कैसे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 12 इसकी एजेस होती हैं और 8 इसके वर्टेक्स होते हैं। टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, इस तरीके का आप किसी भी क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड शेप का, क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया निकालने के लिए वी विल ओपन इट फ्रॉम इट्स नेट एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ ऑल 6 रेक्टेंगुलर फेसेस नेमली, यानी कि सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, फॉर्म कर देंगे नेट में, एंड देन उसके जितने भी आपके रेक्टेंगुलर शेप के फेसेस रहेंगे हम उनका क्या ले लेंगे, एरिया ले लेंगे। ठीक है, नेमली उनके नेम क्या क्या है, ABCD। ठीक है, सबसे पहले ये रहेगा, उसके बाद ABEFE रहेगा, BCGF रहेगा, CDHD, EFGH एंड ADHE। ठीक है, इन सभी का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ये सभी फेसेस है रेक्टेंगुलर, ऑल द अपोजिट फेसेस, और इनके जस्ट अपोजिट कौन से रहेंगे, ABCD, EFGH, BCGF, ADHE, EFGH, ABFE एंड CDHE आर कॉन्ग्रुएंट, सो दे विल हैव सेम एरिया। तो जो इनके ऊपर वाले गिवन आपके जो रेक्टेंगल फेसेस होंगे उनके अपोजिट वाले वो कैसे रहेंगे, सेम एरिया रहेगा उनका। ठीक है, क्लियर है इतना। इस तरीके के बाद आपका ओपन करने के बाद ये आपका रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइड शेप का ये नेट दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है। लेट AB, जो AB रहेगा बच्चों वो आपका L रहेगा, BC आपका ब्रेथ रहेगा, BF आपका H यानी कि हाइट रहेगा। और हमारे 3 डायमेंशन में 3 हमारी ये चीजें होती हैं, हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या कहलाएगा बच्चों, इसका ABCD प्लस कर देंगे, ABEF, और एरिया ऑफ BCGF, एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ CDHG एंड एरिया ऑफ ADHE। इस तरीके के एरिया निकालने के बाद बच्चों आपके यहाँ पर आपको इन सभी को टोटल कर देना है। तो आपका क्या रहेगा, आपकी इनकी सबकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 बार LB आएगा, 2 बार LH आएगा, 2 बार BH आएगा।
ठीक है। तो 2 इंटू इन सभी को प्लस कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूबॉइड का इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चों लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या होता है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। The lateral surface area of a solid is the area of the four walls of the solid, यानी कि जो walls रहेंगे बच्चों solid की वो हमारी क्या रहेंगे, lateral surface area रहेंगे, जिसमें exclude हो जाएगा base and top, ठीक है, बेस एंड टॉप को हटाकर। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ अ बेस एंड प्लस एरिया ऑफ अ टॉप। इन दोनों बेस और टॉप का एरिया निकालने के बाद इन दोनों को सम करके टोटल में से आपको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको इन्हें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चों सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सो क्यूब क्या हो सकता है बच्चों, एन आइस क्यूब एंड द डाइस एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूब। एक आइस क्यूब या फिर डाइस आपका क्या किसका एग्जाम्पल होता है, क्यूब का एग्जाम्पल होता है। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ क्यूब, इस तरह की फिगर आपके क्यूब को दिखाती है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। अ क्यूब है 6 फेसेस, इसके 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेट ऑफ अ क्यूब। और नेट कैसा दिखाई देता है, इस तरीके का आपका नेट दिखाई देता है किसी भी क्यूब का, ठीक है, जब आप इसे ओपन करेंगे। So the surface area of a cube is the area of a 6 square that cover it. तो जिससे वो कवर होता है पूरा, ठीक है, वो 6 फेसेस से 6 आपका एरिया रहेगा क्यूब का, उसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। द एरिया ऑफ अ 1 स्क्वायर इज, 1 का एरिया क्या होता है, a इंटू ई, यानी कि साइड इंटू साइड होता है, इट मीन्स a स्क्वायर। तो आपके 6 का कितना हो जाएगा, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम a स्क्वायर हो जाएगा। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 इंटू a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या रहेगा बच्चों, 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ स्क्वायर फेसेस, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकल जाएगा विच इज 4a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि जो सरफेस एरिया निकालना है आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का निकालना है। द ट्यूब लाइट, जूस कैन, वाटर पाइप, ग्लास टबलर आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, सिलेंडर के, ठीक है। अ सिलेंडर हैज कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर फेस दैट हैव पैरेलल ऑफ ईच अदर, यानी कि जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि आपका टॉप एंड बॉटम आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज 3 फेसेस, उसके 3 फेसेस होते हैं जिसमें कि दो आपके आइडेंटिकल होते हैं, सर्कुलर फेसेस होते हैं, एंड द 1 कर्व सरफेस होता है। ये जो 1 आपका होता है टोटल, ये आपका कर्व सरफेस कहलाता है, ठीक है। लेट्स ओपन द सिलेंडर फॉर्म। इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे नेट की तरह। इट कैन बी ऑब्जर्व द 2 आइडेंटिकल सरफेसेस, इसमें 2 आइडेंटिकल सरफेसेस निकलेंगे, जिसमें कि एक आपका रेक्टेंगुलर रहेगा, 2 आपके सर्कुलर रहेंगे, ठीक है। दिस कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर डायमेंशनल द लिटरल सरफेस एरिया। इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों इसको एक आपका सरफेस एरिया की तरह। फॉलो द 3 सिंपल स्टेप्स इलिस्ट्रेट हैज हेयर टू फाइंड द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। क्लियरली द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल, सबसे पहले हम सर्कल्स की क्या निकालते हैं, पैरामीटर नहीं, हम सर्कमफ्रेंसेस निकालते हैं, ठीक है। सर्कल फ्रॉम द लेंथ ऑफ द सर्कल रेक्टेंगल एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल सिलेंडर, यानी कि इसकी हम लेंथ और ब्रेथ ले लेंगे फ्रॉम द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, जो आपका नेट ओपन हुआ है। इस तरीके से जब आप इस सिलेंड्रिकल शेप को ओपन करते हैं, ठीक है, सो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना बच्चों। अलग अलग आप पहले सर्कल को सॉल्व करेंगे, फिर आप रेक्टेंगल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ देख लेते हैं पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ अ कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि हम ये चीजें लेंगे बच्चों कैलकुलेशन किसी भी सरफेस एरिया को निकालने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सरफेस एरिया द फ्रेजेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होल सरफेस एरिया और सिंपल द होल सरफेस एरिया इज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, यानी कि कंप्लीट उसका आपका एरिया भी यूज किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज फॉर द लिटरल सरफेस एरिया वी मे यूज समथिंग द टर्म लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जो कि हम लिटरल सरफेस एरिया की टर्म लेते हैं बच्चों, वो यहाँ पर बेसिकली यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है।
Find the area of a cardboard required to make a closed box, length of 12 cm, breadth of 10 cm, height of 7 cm. Also find the literal surface area of the box. यानी कि आपके पास कोई एक बॉक्स है, ये आपको उसकी मेजरमेंट दी हुई है, आपको उसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है. सो यहाँ पर आपकी क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है. सो सरफेस एरिया क्या रहेगा बच्चों आपका 2 इंटू, आप इसे फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे. सो आपका 548 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है. सॉल्व करने के बाद तो सिंपली आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस दिए गए हैं. सो यहाँ पर आते हैं बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. यानी कि आपको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, जिसकी आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यहाँ पर इस तरीके से दी हुई है रेस्पेक्टिवली, ठीक है. सो इसी तरीके से आपके इजी क्वेश्चन होंगे बच्चों, ठीक है, जो जिसमें आप रखेंगे 2 इंटू LB प्लस इस तरीके से फॉर्मूला पूरा कंप्लीट BH और LH रखेंगे, ठीक है. सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको उसी के ऊपर बेस मिलेंगे बच्चों. नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर, ठीक है. यानी कि आपको क्यूबॉइड और क्यूब को सिलेंडर का, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम बताना है. द अमाउंट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होती है, जो हमारी 3D शेप, 3D ऑब्जेक्ट जो भी हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो हमारा वॉल्यूम होता है. द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कंटेनर कैन होल्ड इट्स नॉन एट इट्स कैपेसिटी. और कोई कंटेनर अगर किसी लिक्विड को होल्ड करता है तो वो उस कंटेनर की कैपेसिटी कहलाती है. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, कंसिडर अ क्यूबॉइड ऑफ अ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट देन वी हैव. तो हमारे पास क्या रहेगा क्यूबॉइड का, बेस एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ एंड इंटू हाइट. यानी कि डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है. इन सभी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. आपका क्यूब का क्या वॉल्यूम रहेगा बच्चों. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एजिस इंटू एजिस इंटू एजिस होता है. ए क्या क्यूब होता है, ठीक है. सो हम क्यूब हटाएंगे तो इसमें हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे 3A, ठीक है. क्लियर है इतना. सो नेक्स्ट आपका रहेगा सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों, जो कि हमसे थर्ड टॉपिक पूछा गया था. कंसीडर करेंगे सिलेंडर को जिसकी हाइट होगी और रेडियस होगी. क्योंकि रेडियस क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा सर्कुलर होता है. एरिया ऑफ अ सिलेंडर बेस इनटू हाइट होती है, विच मींस R, इसमें रेडियस कितने होंगी, 2 होंगी और हाइट सिंगल होगी, ठीक है. सो R स्क्वायर H, ठीक है. इस तरीके से आप इसमें फॉर्मूला में रखेंगे. नेक्स्ट आपका होगा यूनिट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है, वी नो दैट लेंथ ऑफ 1 डायमेंशनल एंड इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर, ठीक है. यानी कि 1 डायमेंशनल की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर होती है. एरिया इज 2 डायमेंशनल क्या होता है, इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज स्क्वायर, ठीक है. एंड विद द सेम लॉजिक वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल हैज क्यूबिक मीटर एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है. क्यूबिक क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है बच्चों, यानी कि क्यूब. एंड द स्मॉल यूनिट ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है. क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और क्यूबिक मिलीमीटर होती है. नेक्स्ट आपका होगा क्यूबिक मीटर. क्यूबिक मीटर होता क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्यूब ऑफ साइड. यानी कि कोई भी क्यूब की साइड जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो आपकी 1 मीटर की होती है और वही हमारी क्यूबिक मीटर कहलाती है, ठीक है. इस तरीके का क्यूब होता है बच्चों. नेक्स्ट आपकी होगी कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम यूनिट. यानी कि आप जो वॉल्यूम का यूनिट रहेगा बच्चों किस तरीके से आप उसे कन्वर्ट करेंगे. सो 1 मीटर क्यूबिक क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर, ठीक है. सो 1 मीटर कितने डेकामीटर के इक्वल होता है, 10. तो ये 1000 डेकामीटर स्क्वायर क्यूबिक हो जाएगा, विच मीन्स 1000 लीटर. इसी तरीके से 1 मीटर को क्यूबिक में 1 मीटर स्क्वायर कराए तो सेंटीमीटर में चेंज कराए, फिर हमने सेंटीमीटर में डेसीमीटर में चेंज कराए, देन मिलीमीटर में, मिलीमीटर क्यूबिक में चेंज कराए, ठीक है. इसी तरीके से बच्चों आप इन्हें चेंज करते जाएंगे, ठीक है. इस तरीके से आपका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है. क्लियर है. सो इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, जिसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. एक एग्जांपल यहाँ पर रीड करेंगे. और रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वेयर कंटेन 4000 to 42,000 लीटर ऑफ वाटर. यानी कि एक आपका रेक्टेंगुलर शेप का कोई वाटर कंटेनर है जिसमें आपका 42,000 लीटर आपका वाटर आता है. फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द रिजर्वेयर इफ इट्स बेस मेजर 6 मीटर एंड
3.5 मीटर, यानी कि उसका आपको सरफेस दे दिया है, सरफेस का मेजरमेंट, बेस का मेजरमेंट, और आपसे उसका क्या पूछा है, फाइंड द डेप्थ, यानी कि उसकी हाइट पूछ ली गई है। ठीक है, सो आपको क्या बताना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 42,000 लीटर के। उसे हम 1000 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे मीटर स्क्वायर क्यूबिक से। ठीक है, 1 मीटर क्यूबिक इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। सो इस तरीके से आपका 42 मीटर क्यूबिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो लेंथ तो आपका रिजर्व होगा 6 मीटर दिया हुआ है, 3.5 मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ अ बेस एंड रिजर्व वो क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आ जाएगा बच्चों 21 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आपको वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, और हाइट और डेप्थ हमारा इक्वल होता है। सो वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ द बेस से, जो कि हमने 21 निकाला था यहाँ पर, और 42 गिवन है। सो इस तरीके से आपका 2 मीटर आ जाएगा आपका डेप्थ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, सो आप इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों अपनी एक्सरसाइज में भी। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फाइंड पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यानी कि बच्चों आपको पैरीमीटर ऑफ वन फेस का आपका पैरीमीटर क्या है क्यूब का, 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है किसी भी क्यूब का। ठीक है, सो आपको यहाँ पे सिंपली बस आपको एग्जाम्पल की तरह इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द सर्टेन क्वालिटी ऑफ वुड कॉस्ट ऑफ ₹250 पर मीटर क्यूब। ठीक है, a solid cubolic blocks of a such wood is bought for rupees this, calculate the volume of the length of the edges of the block। तो आपको उसकी ब्लॉक की आप क्या बताने हैं, एजेस बताने हैं। ठीक है, लेंथ एंड एजेस। ठीक है, इसी तरीके के बच्चों क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पर। सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।